हम सबके अंदर एक हीरो होता है और हम सभी अपना काम बखूबी निभाते हैं और आज हर एक्टर सुपर हीरो का किरदार निभा रहा है या निभाना चाहता है। वजह क्योंकि सुपर हीरो लंबे समय तक ऑडियंस के दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। इन सबको स्क्रीन पर देखना काफी शानदार और मजेदार लगता है, लेकिन वास्तव में हमारे फेवरेट सुपर हीरो को अपना किरदार निभाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। उन परेशानियों में सबसे मुख्य है उनकी वेशभूषा यानी कि कॉस्ट्यूम, जिसे लंबे समय तक उन्हें पहनना पड़ता है। एक्टर्स के लिए एक सुपर हीरो की वास्तविक छवि को स्क्रीन पर दिखाने के लिए टाइट कॉस्ट्यूम्स, मेकअप के कई पैड्स और फिट रहना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज हम उनकी सभी एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनको अपना सुपर हीरो किरदार तो पसंद है, लेकिन सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बैटमैन। गोथम शहर की सबसे लंबी रात कई फिल्मों में दिखाई दी है, जिसमें कई वर्षों से कई अभिनेताओं ने बैटमैन की भूमिका निभाई है और कॉस्ट्यूम डिजाइनरों ने बैटमैन के लिए 60 के दशक से मजाकिया चड्डी से लेकर जैक स्नाइडर की फिल्मों के लिए भारी कवच तक अलग अलग तरह की वेशभूषा बैटमैन कैरेक्टर्स के लिए बनाई है, जो कि जितने अजीब थे उतने ही अहम थे। हर अभिनेता जिसने कभी बैटमैन का किरदार निभाया है उस सेट पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जबकि कॉमिक्स में यह बहुत सरल था। डार्क नाइट में कार्टून कैरेक्टर ऐसा सूट पहनने दिखाया जाता है जो बुलेट और चाकू को ब्लॉक करने के लिए काफी मजबूत होता है, लेकिन बैटमैन के लिए इतना लचीला होता है कि वह छत के ऊपर से कूदकर बैट मोबाइल चला सके। लेकिन कॉमिक से परे ऑन स्क्रीन पर ऐसा करना एक्टर के लिए उतना आसान नहीं था। जब टिम बर्टन ने फिल्मांकन संभाला था और उन्होंने तय किया था कि मुख्य भूमिका माइकल कीटन द्वारा निभाई जाएगी, लेकिन यहाँ समस्या थी, कीटन की एक मीडियम बिल्ड बॉडी के एक्टर थे, इसलिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मजबूत कदकाठी का दिखाने के लिए एक वैसा ही आर्मर कॉस्ट्यूम बनाया जो इतना भारी और टाइट था कि एक्टर को चलने तक में परेशानी होती थी। फिल्म में उछल कूद करना तो भूल ही जाइए, कीटन इस कॉस्ट्यूम में क्लस्ट्रोफोबिया से पीड़ित होने लगे। शायद यही कारण है कि कीटन फिल्म में इतने उदास दिखते हैं। वैसे बाद में बैटमैन रिटर्न्स में इस भारी भरकम पोशाक को बदल दिया गया और अधिक लचीला सामग्री का उपयोग करके हल्का सूट तैयार किया गया। स्पाइडरमैन। सभी एक्टर्स जिन्होंने इस सुपर हीरो कैरेक्टर को किरदार निभाया है, इसके बारे में घंटों तक बात कर सकते हैं कि यह सूट कितना अजीब और असुविधाजनक है। यह देखने की बात है कि स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम कितना कसा हुआ होता है। यह सूट इतना असहज है कि टॉम हॉलैंड और उनसे पहले एंड्रयू गारफील्ड दोनों ने इस सूट के बारे में खुलकर बात की। यह सूट बेहद ही टाइट और अंदर से बहुत गर्म है और बाथरूम का उपयोग करने के लिए इन एक्टर्स को इस सूट को लगभग पूरी तरह से निकालना पड़ता था, जो विशेष रूप से काफी मुश्किल काम है क्योंकि सेट प्रशंसक और फोटोग्राफर्स से पूरा भरा हुआ होता है और सबकी नजर उन्हीं पर टिकी रहती है। इसके अलावा इस सूट को दोबारा पहनने में एक तो ज्यादा समय खराब होता है और परेशानी अलग। वैरायटी के साथ 2016 के एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने कहा था कि ये पोशाक बिल्कुल आरामदायक नहीं है। उन्होंने बताया कि वो सूट के नीचे केवल अंडरवियर पहनते हैं, इसलिए जब भी उसे टॉयलेट जाना होता है तो पूरी तरह से सूट को निकालना पड़ता है, जो कि इतना आसान काम नहीं है। इसके अलावा इस सूट में हाइड्रेट बने रहने की भी समस्या है, क्योंकि मास्क में मुंह का छेद नहीं है, इसलिए लगातार टेक्स्ट के बीच में पानी पीने के लिए एक पाइप आंख के छेद के नीचे से डालकर उन्हें पानी पिलाया जाता था। और तो और मास्क के नीचे अंडे के आकार का हेलमेट भी पहनना पड़ता है, जिसे देखने में परेशानी होती है, जिसके चलते लड़ाई के सीन कई बार रिपीट करने पड़ते हैं। वंडर वुमन। वंडर वुमन ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। वैसे सच तो यह है कि वंडर वुमन का किरदार निभाने वाली गर्ल गैडोट अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम से नफरत नहीं करती, बल्कि ये कॉस्ट्यूम तो उन्हें बहुत पसंद है। कम से कम अभी फिलहाल जो उन्हें दी गई है, आगे का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब उन्होंने उस कॉस्ट्यूम को पहली बार पहना था तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। जिम किमेल के साथ बात करते हुए गैडोट ने कहा कि जब उन्होंने वो सुपर सूट पहना तो कॉस्ट्यूम इतना तंग था कि वह सचमुच सांस नहीं ले पा रही थी, जिसके चलते कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को उसमें कुछ बदलाव करने पड़े ताकि दुश्मनों की हवा टाइट करने वाली वंडर वुमन को खुद कुछ हवा मिल सके। फ्लैश के गेटअप या बैटमैन के सूट की तुलना में वंडर वुमन के आउटफिट काफी खुला हुआ है,
जिसका मतलब यह है कि गैडोट को ठंडे इंग्लिश विंटर में शूटिंग करते वक्त ठंड से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेशक अमेजोनियन होने के नाते गैडोट बर्फीले जलवायु से बच गई और बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। आयरन मैन को रिलीज हुए 11 साल हो चुके हैं और तब से हमने आयरन मैन कॉस्ट्यूम के विभिन्न सूट और उनके कई संस्करण देखे हैं। मार्वल स्टूडियो जानता था कि हर सूट का निर्माण करना वित्तीय रूप से उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत पैसे और समय खर्च होता है और यही कारण है कि स्टूडियो ने पिछले कुछ वर्षों में विजुअल इफेक्ट्स और CGI की तरह रुख किया, जो एक्टर के साथ साथ उनके लिए भी ठीक था। लेकिन आयरन मैन का किरदार निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहते हैं, मैं इन सभी वर्षों में ट्रेनिंग ले रहा था और मुझे लगता था कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन पहली बार जब मैंने मार्क 1 सूट पहन डाला तो मेरी भी हवा निकल गई। उन्होंने आगे कहा कि मैं क्लस्ट्रोफोबिक नहीं हूँ, यानी कि कम जगह में घुटन होने और खुद को असहज महसूस करने का डर, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में उस सूट में उनसे घूमने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर पूरी तरह से टूट गया है और आत्मा जवाब दे गई है। अब स्टंट टीम को बुलाने का समय आ गया है। मिस्टिक मार्वल कॉमिक्स में कई शानदार असामान्य लोग और क्रिएचर हैं। इन महान पात्रों में से एक है मिस्टिक, जिसकी शानदार कांटेदार नीली चमड़ी है। शुरुआत में ये रोल रेबेका रोमिन द्वारा निभाया गया। 2000 के दशक की शुरुआत में पीली आंखों वाले इस म्यूटेंट ने एक्स-मैन फिल्म के जरिए बड़ी स्क्रीन को हिट किया, जिसके बाद इस किरदार को अब एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस द्वारा निभाया जा रहा है। मिस्टिक के लिए कोई सूट तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक ही मेकअप तकनीक का इस्तेमाल इसे इतना शानदार दिखाने के लिए किया जाता है। रेबेका बताती है, उनके मिस्टिक मेकअप को बनाने में 4 महिलाएं शामिल होती थी और इसमें 8 घंटे लगते थे कि मूड को किरकिरा कर देते थे, क्योंकि बिना हिले डुले नग्न अवस्था में इतने लंबे समय तक उन्हें ऐसे ही लेटे या खड़े रहना पड़ता था। रेबेका के बाद इस किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। 7 घंटे के मेकअप के लिए 7 प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को लगातार काम करना पड़ता था। मिस्टिक की स्क्रीन को बनाने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर सिलिकॉन की परत लगाई जाती थी और फिर स्प्रे के साथ नीले पेंट के 3 कोट और अंत में बनावट बनाने के लिए अन्य 5 रंगों के कोट लगाए जाते थे। इसमें जेनिफर की बॉडी में कुछ एलर्जी रिएक्शन के परिणाम दिखाई देने लगे, जिससे उन्होंने कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इसका समाधान निकाला गया और जेनिफर के लिए एक पतले सूट को बनाया गया, जिसे पहनने में 3 घंटे का समय लगता था। तो दोस्तों, आप इस तरह से कितने घंटे लेटकर या खड़े होकर मेकअप करवा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्लैक पैंथर कॉमिक फैंस को ब्लैक पैंथर का हमेशा से बड़े पर्दे पर आने का इंतजार रहा और जब यह आखिरकार हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज्यादातर फैंस ब्लैक पैंथर के विशेष रूप के सूट से प्रभावित थे, जो अभिनेता चैडविक बॉसमैन को ब्लैक मटेरियल के नीचे छिपाता है, जिससे कि वो हूबहू कॉमिक किरदार जैसे दिख सके। फैंस उनका सूट देखकर भले ही खुश हुए हो, लेकिन चैडविक अपने सूट से खुद इतने खुश नहीं थे। जबकि फिल्म में हम देखते हैं कि जब बहन सूरी ने अपने भाई के लिए ये अद्भुत सूट बनाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। सूट इतना टाइट था कि उसे निकालने के लिए उन्हें अपने सहायकों से मदद मांगनी पड़ती थी, ताकि अपनी सांस को नियंत्रित कर सके और पैनिक अटैक से बच सके। ऊपर से उसके अंदर इतनी गर्मी उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें सूट में बहुत खुजली भी होती थी, जिसे मोटे और टाइट सूट के ऊपर खुजलाने पर भी उन्हें आराम नहीं मिलता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए किंग ऑफ वाकाट को दुनिया को बचाने के लिए कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। C-3PO ब्रिटिश एक्टर एंथनी डैनियल को स्टार वॉर्स सीरीज में C-3PO के रोल के लिए जाना जाता है और ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि डैनियल ने फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। हालांकि उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। शुरू में अभिनेता जॉर्ज लुकास ने इस रोल के लिए इनकार कर दिया था। इस फिल्म में इतिहास के सबसे बड़े ड्रॉइड दिखाए गए हैं। डैनियल की पहली शूटिंग के ठीक एक दिन पहले पूरी पोशाक तैयार की गई थी और शायद इसलिए उन्होंने इस भूमिका से इनकार नहीं किया, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। ये प्लास्टिक कवच बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था और इसमें अलग अलग हिस्से शामिल थे और ना ही यह तेज चलने के लिए अनुकूल था। इसके अलावा डैनियल ने रेगिस्तान की गर्म परिस्थितियों में भी अभिनय किया, जिस कारण सूट बहुत गर्म हो जाता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। कई बार वे इस सूट से घायल भी हुए हैं और उन्हें पट्टियां पहननी पड़ी थी। गॉडजिला
आजकल के विशालकाय राक्षस जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट कर देते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। लेकिन 1954 में जब पहली गॉडजिला फिल्म रिलीज हुई तब सब कुछ अलग था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। शुरू में स्पेशल इफेक्ट्स, डायरेक्टर साधारण स्टॉप मोशन एनिमेशन से राक्षस को बनाना चाहते थे, लेकिन बना न पाए। इस विचार को त्यागने के बाद गॉडजिला कॉस्ट्यूम बनाई गई, जिसमें बांस की छड़ें, तार, धातु की जाली और लेटेक्स का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले मॉडल का वजन 100 किलोग्राम था और इसमें मैनुअल नियंत्रण के साथ एक छोटे यांत्रिक पार्ट को बंद करने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन बाकी समय में गॉडजिला की भूमिका थी। नाकाजिमा द्वारा यह किरदार निभाया गया था और उसकी ताकत और धीरज के लिए चुना गया था। कॉस्ट्यूम के पहले टेस्ट में ही नाकाजिमा भारी लेटेक्स और इनफ्लेक्सिबिलिटी मटेरियल के कारण गिर गए। उसके बाद कॉस्ट्यूम का एक दूसरा हल्का वर्जन बनाया गया, लेकिन अभिनेता नाकाजिमा इसे 3 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं पहन सकता क्योंकि कॉस्ट्यूम इतना भारी था। इन सभी प्रयोगों के परिणाम से नाकाजिमा का वजन लगभग 9 किलोग्राम तक कम हो गया था। लेकिन ये सभी कष्ट व्यर्थ नहीं गए। फिल्म ने एक फ्रेंचाइजी को मान्यता दी, जिसे अब तक की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। विजन। असामान्य त्वचा के रंग वाले कैरेक्टर को पर्दे पर लाना हमेशा मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक चुनौती भरा काम रहा, चाहे वो मिस्ट्री हो या फिर विजन, क्योंकि इसमें एक्टर्स को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। यह कल्पना करें कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर कई घंटों तक एक ही पोजीशन में आपको मेकअप आर्टिस्ट से सामने बैठना है, जो कई घंटों आपके ऊपर मेकअप लगाते हैं। बस इतना ही नहीं, इसके बाद आप एक अविश्वसनीय रूप से टाइट सूट भी पहनेंगे, जो हवा को थोड़ा भी शरीर में नहीं जाने देता। भले ही ये सूट शरीर को बाहर से फिट दिखाता है, लेकिन अंदर से शरीर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको सुनने में भी परेशानी होती है। विजन का किरदार निभाने वाले पॉल बेटनी ने कई वर्षों तक टोनी स्टार्क की उन्नत कृत्रिम खुफिया प्रणाली सर्विसेज JARVIS को आवाज दी, जिसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ एट्रॉन में बेटनी ने विजन की भूमिका निभाई थी। पॉल बेटनी एक प्रोफेशनल एक्टर है जो इस मेकअप वाली चुनौती से बार बार गुजरते हैं। ध्यान लगाने और पढ़ने से उन्हें इस मेकअप से होने वाली परेशानियों का सामना करने में काफी मदद मिली। सूट के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए एक ऐसे सिस्टम का प्रयोग किया जाता, जिसमें कुछ पाइप की मदद से बर्फीला पानी सूट के अंदर छोड़ा जाता था, ताकि सूट के अंदर की गर्मी कम की जा सके। बाकी एक्टर्स को शायद ज्यादा दिक्कत होती, लेकिन पॉल इतने प्रोफेशनल है कि उन्हें बार बार मेकअप करवाने से और हर शॉट के अंत में अपने चेहरे पर मेकअप और रबर की परतों से कुछ ही सेकंड में छुटकारा पाने से अब ज्यादा परेशानी नहीं होती और वो खुशी से अपने किरदार को जीते हैं। है ना कमाल के एक्टर। सो फ्रेंड्स, इन सुपर हीरोज में से आपका कौन सा है फेवरेट कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा परेशानी किसे झेलनी पड़ी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चले दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ।